साल का अंत हो रहा है और इस वजह से देश पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ा हुआ है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक देश के कई ठिकाने आतंकी हमले के निशाने पर हैं और नए साल के जश्न पर होने वाले आयोजन भी आतंकियों के निशाने पर हैं। इसी मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर सोमवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री पी चिदम्बरम और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अलावा खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के चीफ भी शामिल हुए। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा के कई पहलुओं पर बातचीत होने की खबर है। बैठक में अमेरिका में गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकी डेविड हेडली के मुंबई हमले में शामिल होने पर भी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक एफबीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हेडली मुंबई हमले में शामिल था और अब इसी पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। नई फसलें बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन महंगाई अब भी मुंह चिढ़ा रही है। जरा आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार बदतर हो रहे हालात खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। नवंबर महीने में महंगाई की दर 4.78% हो गई है, जबकि इससे पहले महंगाई दर 1.34% थी। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो नवंबर के महीने में उड़द की दाल 24% महंगी हुई, मूंग की दाल के दाम 14% बढ़ गए, आलू, प्याज और फलों के दाम लगभग 3% बढ़े और चीनी भी 3% महंगी हो गई। आने वाले समय में ये दबाव रबी क्रॉप के अच्छे होने के बावजूद भी कुछ हद तक बना रहेगा। जाहिर है कीमतों में आग लगी हुई है और इसमें झुलस रहे हैं करोड़ों लोग। दिल्ली से शैलेश यादव और आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। बाजारों में आलू बैंगन ने पसीने छुड़ाए तो सरकार के माथे पर भी शिकन आने लगी। बात संसद तक पहुंची और खुद वित्त मंत्री को इस पर देनी पड़ी अपनी सफाई। The food items and primary items have the very high weightage, particularly the food items, very higher weightage. So naturally it will be up, and it is a matter of concern. लेकिन बीजेपी को न इन आंकड़ों पर भरोसा है और न सरकार की नीयत पर। विपक्ष के हाथों लगा है लोगों से जुड़ा मुद्दा, तो भला वो इसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दे। उस चीनी और चाय की पत्ती का भाव, सब्जी जो खाता है उसका भाव, वो जब तक आसमान छूता रहेगा तब तक आपके इंडेक्स के बढ़ने या आंकड़ों के मायाजाल से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार आंकड़ों की बात करती है तो विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आम जनता के लिए सड़क पर उतरेगा भी तो कौन। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। आगरा के जौहरी शैल कुंद्रा हत्याकांड में पुलिस को फिरोजाबाद के पचोखरा इलाके में मिला है अहम सुराग। पुलिस को यहाँ लाश मिली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शैल कुंद्रा के एक हत्यारे की है। पुलिस के मुताबिक इस तस्वीर में सफेद शर्ट में जो हमलावर नजर आ रहा है उसी का शव फिरोजाबाद के पास मिला है। जो व्यापारी जो घायल था उसने भी गोली चलाई अपने पिस्टल से, तो उसकी एक गोली इसको लगी है। और रात में हम लोगों ने कुछ और लोगों को राउंड अप किया था, क्रिमिनल्स को, तो उसके माध्यम से सुबह ये सूचना मिली कि इसको काफी देर तक कोशिश कर रहे थे कि बच जाए, लेकिन जब लगा कि वो मर जाए तो उसको यहाँ फेंक दिया गया। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि शैल कुंद्रा की पिस्टल से गोलियां नहीं चली थी। गौरतलब है कि पुलिस के मुताबिक राधे मल्होत्रा ने अपने भाई रामकिशन की हत्या का बदला लेने के लिए शैल कुंद्रा की हत्या की। सीसीटीवी तस्वीर में काले कपड़े में जो हमलावर दिख रहा है उसी की पहचान राधे के रूप में हुई है। राधे फिलहाल फरार है। अरविंद शर्मा के साथ सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद आज तक। ये मासूम मौत के मुंह से बचकर आए हैं। निकले तो थे घर से स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही ने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। स्कूल बस बीच रास्ते में ही सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई और बस में सवार 25 में से करीब 20 बच्चे जख्मी हो गए। इनमें से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आ रहे थे सुबह तो ईदखेड़ी के पास ढाबा है, वहीं पे एक खजूर का पेड़ है, उससे टकरा गई बस और बच्चों की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने में जुटा हुआ था। मैं चाहता तो चलती गाड़ी में भी बात कर सकता था, क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यदि आज सवेरे भी स्कूल बस के ड्राइवर ने ऐसे ही किया होता तो 20 बच्चे अस्पताल में नहीं होते और इस हादसे को टाला जा सकता था। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल आज तक।